नमस्कार, सिटी न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हुरिया गौर। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आवासीय उज्जवल विद्यापीठ। बच्चों के भविष्य के लिए एक कदम हमारे साथ बढ़ें। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन भाजपा ने पूरी ताकत झोंकी। प्रत्याशी राजभूषण के रोड शो में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह हुए शामिल। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन कांग्रेस प्रत्याशी अजय निषाद ने औराई विधानसभा क्षेत्र में रोड शो कर अपनी ताकत दिखाई। और लोकसभा चुनाव का प्रचार प्रसार थम गया, धारा 144 हुए लागू। चुनाव की तैयारियां हुई पूरी, डीएम और एसएसपी ने दी ये जानकारी। तो ये थी आज की सुर्खियां, खबरें विस्तार से। लोकसभा चुनाव के प्रचार के अंतिम दिन प्रत्याशी राजभूषण चौधरी के रोड शो में भाजपा ने पूरी ताकत झोंक दी। मुजफ्फरपुर लोकसभा चुनाव के प्रचार के अंतिम दिन भाजपा ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर राजभूषण चौधरी निषाद ने रोड शो में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, भाजपा के दिग्गज नेताओं के साथ सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए। रोड शो शहर के प्रमुख चौक चौराहों से होकर गुजरी। टावर चौक, गरीब स्थान मंदिर, सुनरपट्टी होते हुए कल्याणी चौक पहुंची, जहां जगह जगह लोगों ने फूलों से स्वागत किया। इस रोड शो के माध्यम से भाजपा ने अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की। भाजपा प्रत्याशी राजभूषण ने कहा कि मुजफ्फरपुर जनता मोदीमय हो गई है। भाजपा उम्मीदवार डॉक्टर राजभूषण निषाद चौधरी के जो शहर में रोड शो था, उस रोड शो में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी समेत भाजपा के कई दिग्गज नेता यानी सारे लोग शामिल थे। और अभी देख रहे हैं कि ये कल्याणी चौक पर ये समापन होना है और यहीं पहुंचा है वो रोड शो। और परिवार की ओर से लोग जो है काफी संख्या में देख रहे हैं कि फूलों की वर्षा करा रहे हैं। और किस प्रकार से भाजपा ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है इस रोड शो में। इस रोड शो में तमाम ऐसे भाजपा के दिग्गज नेता शामिल हुए थे और तमाम लोग जो है इसमें एक साथ अपनी ताकत दिखाई। चूंकि ये चुनाव का अंतिम पड़ाव था और कल्याणी चौक पर चुनाव प्रचार का समापन किया है लोगों ने। क्या कहेंगे, इतना अपार शक्ति दिखाने की कोशिश की है। निश्चित तौर पर आप देख सकते हैं कि कितना मोदी के दीवाने कितने हैं। और आज आपको दिख रहा है कि मुजफ्फरपुर लोकसभा और पूरे बिहार में मोदी मैजिक चलेगा और 40 के 40 सीट हम लोग जीतेंगे। देख सकते हैं कि जो दावा है, इतनी अपार संख्या में लोग भीड़ जुटा खड़ा हुआ, अपनी भाजपा ने अपनी ताकत दिखाई है और किस प्रकार से ये हुजूम कर रहा है कि इनका दावा है कि 20 तारीख को जनता जवाब देगी कि मोदी मैजिक क्या है। कैमरामैन विजय के साथ प्रदीप कुमार केसरी, सिटी न्यूज, मुजफ्फरपुर। कांग्रेस प्रत्याशी अजय निषाद ने चुनाव प्रचार के अंतिम दिन औराई विधानसभा में रोड शो कर अपनी ताकत दिखाई। मुजफ्फरपुर लोकसभा चुनाव के प्रचार के अंतिम दिन कांग्रेस प्रत्याशी अजय निषाद ने औराई विधानसभा क्षेत्र में रोड शो किया। रोड शो में सैकड़ों लोग शामिल हुए। रोड शो के दौरान जगह जगह कांग्रेस प्रत्याशी अजय निषाद को लोगों ने माला पहनाकर स्वागत किया। रोड शो में कार्यकर्ताओं ने लालू प्रसाद यादव जिंदाबाद के नारे भी लगाए और आगे बढ़ रहे थे। रोड शो हथौड़ी, शंकरपुर, कल्याणपुर, रामनगर, रतवाड़ा, औराई, राजखंड होते हुए बिस्था में जाकर समापन हुआ। अजय निषाद ने कहा कि मुजफ्फरपुर की जनता मेरे साथ है और हर जगह मुझे आशीर्वाद दे रही है। माननीय तेजस्वी यादव का किसी कारण से आज का जो सभा होना था वो रद्द हो गया, तो हम लोगों ने प्लान बनाया कि किसी बहाने कम से कम 5-6 घंटे का पूरे विधानसभा में रोड शो किया जाए। तो उसी के कड़ी में हम लोग जितने भी औराई के माननीय नेता हैं, सुरेंद्र यादव जी, आफ्ताब भाई हैं, सभी लोग मिलके, जितने भी मुखिया हैं, सभी लोग मिलके आज रोड शो कर रहे हैं। तो जनता का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। जनता दिल खोल के स्वागत भी कर रही है और समर्थन करने का भरोसा भी दे रही है। पहले मैं जहाँ था तो उसी का बात करता था, लेकिन इधर आने के बाद
मतलब लोग जो है 10 साल के मोदी जी के शासन से ऊब चुके हैं। लगातार महंगाई हो, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे बिहार का विकास का मामला हो, चाहे यहाँ से जो काफ़ी लोग पलायन करते हैं रोजी रोजगार की तलाश में, तो इस सभी मुद्दे पे भाजपा सरकार फेल रही है और उसका ज़बरदस्त फ़ायदा हमको मिल रहा है। लोगों में गजब का उत्साह है इंडिया गठबंधन के प्रति और हमको लगता है कि बिहार में हम लोग काफ़ी अच्छे खासा सीट से जीत के आएंगे। ये भी एक मामला है, लोग यहाँ स्थानीय खोजते हैं कि किसी भी दुख के घड़ी में अगर हमने जनप्रतिनिधियों को खोजे तो उपलब्ध हो। ये तो कहीं अस्थायी निवासी भी नहीं है, बाहरी प्रत्याशी हैं, तो उसका फायदा भी मुझे मिल रहा है फायदा। चुनावी सभा के दौरान असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा लालू यादव और राहुल गांधी पर जमकर बरसे। ये लालू यादव को मैं बोलना चाहता हूँ, अगर देश में आप एसटी, एससी, ओबीसी रिजर्वेशन को कट करके अगर आप मुसलमान को रिजर्वेशन देने का कोशिश करेगा, देश आपको पाकिस्तान तक एक्सपोर्ट कर देगा। ये अपमान के जरिए आपको ये काम करने का इजाजत नहीं होगा। भाइयों और बहनों, पाकिस्तान का बाद आया है। आज पाकिस्तान भारत का कश्मीर को कब्जा करके बैठा हुआ है। हमारा कांग्रेस पार्टी 7 साल 70 साल शासन में रहा, कभी भी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को भारत लाने के लिए पहल नहीं किया। मुजफ्फरपुर लोकसभा चुनाव में भाजपा उम्मीदवार के पक्ष में जनसभा करने आए असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने लालू यादव पर हमला किया। उन्होंने कहा कि SC, ST और OBC के आरक्षण को खत्म करने की कोशिश करेंगे तो पाकिस्तान इंपोर्ट कर दिए जाएंगे और राहुल गांधी भारत के प्रधानमंत्री नहीं, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बनेंगे। नियम बना के दिया है, अगर आरक्षण होगा तो शेड्यूल ट्राइब का होगा, शेड्यूल कास्ट का होगा, OBC का होगा। लेकिन आज बाबा साहेब अम्बेडकर जी का संविधान को अवमानना करके ये लालू बोलते हैं कि हमें मुसलमान को रिजर्वेशन देना है। मैं लालू यादव को बोलता हूं, ये नया भारत है, अब भारत में मुसलमान को रिजर्वेशन नहीं दे सकता। अगर इतना अपना शौक है मुसलमान को रिजर्वेशन देना, दोनों बेटाओं को लेके पाकिस्तान चला जाओ, उधर में ही रिजर्वेशन दे दो, भारत में रिजर्वेशन होगा नहीं। भाइयों और बहनों, ये लोग बोलता है राहुल बाबा प्रधानमंत्री बनेगा। कहाँ बनेगा? पाकिस्तान में तो बनेगा ना। भारत में बन सकता है क्या? भारत में बन सकता है क्या? ये लालू यादव को मैं बोलना चाहता हूँ, अगर देश में आप ST, SC, OBC रिजर्वेशन को कट करके अगर आप मुसलमान को रिजर्वेशन देने का कोशिश करेगा, देश आपको पाकिस्तान तक एक्सपोर्ट कर देगा। ये अपमान के जरिए आपको ये काम करने का इजाजत नहीं होगा। भाइयों और बहनों, पाकिस्तान का बाद आया है। आज पाकिस्तान भारत का कश्मीर को कब्जा करके बैठा हुआ है। हमारा कांग्रेस पार्टी 7 साल 70 साल शासन में रहा, कभी भी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को भारत लाने के लिए पहल नहीं किया। मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूं, मोदी जी ने 300 सीट जब मोदी जी को मिला, मोदी जी ने 370 धारा हटाया। जब मोदी जी को 300 सीट मिला, मोदी जी ने राम जन्मभूमि बनाया। इस बार 400 सीट दीजिए, मोदी जी पाकिस्तान में रहने वाला कश्मीर को भी भारत लेके आएगा, ये भी हमारा गारंटी है। भाइयों और बहनों, ये बीजेपी जब बोलते हैं ना 400 पार देना चाहिए, कांग्रेस और राहुल यादव का दिमाग गर्म हो जाता है। 399 में उनका प्रॉब्लम नहीं है, इनका प्रॉब्लम है 400 में। भाइयों और बहनों, हमें तो 400 से भी ऊपर देना चाहिए। किस लिए? हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड चाहिए, हमें पूरा की पूरा कश्मीर चाहिए, हमें आधा वाला कश्मीर नहीं चाहिए। देश को लेके जा रहा है। मैं सभा में आने का पहले मैं मुजफ्फरपुर जिला का बारे में पूछताछ किया था। यही छोटी कालखंड में
प्रधानमंत्री जी ने मुजफ्फरपुर ग्रामीण जिले में 1,14,637 पक्का घर बनाया। मुजफ्फरपुर जिला शहरी क्षेत्र में 5,000 लाभार्थियों को पक्का घर मिला है। मुजफ्फरपुर जिला में 4,19,113 लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड मिला हुआ है। मुजफ्फरपुर जिला में पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना में 10 लाख लोगों का घर में 5 केजी करके चावल जाते हैं। ये मोदी जी हमें देने का काम करता है। भाई और बहनों, यही मुजफ्फरपुर जिला में 7 लाख से अधिक लोगों को स्वच्छ पीने का पानी मिला है। मुजफ्फरपुर जिला में 5,50,000 लाभार्थियों को एलपीजी गैस मिला है। यही मुजफ्फरपुर जिला में 4 लाख से अधिक लोगों को हमारे पीएम किसान सम्मान निधि से 6,000 रुपया मिलता है। भाई और बहनों, जब मोदी जी का हाथ में 300 सीट था, तब मुजफ्फरपुर जिला को 1,14,000 आवास मिला। जब मोदी जी को 400 सीट मिलेगा, और ज्यादा हम लोग आवास मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आप लोग देखिए, 300 सीट में मुजफ्फरपुर का 4 लाख किसानों को किसान सम्मान निधि मिल रहा है। अगर 300 सीट में 4 लाख किसानों को मिल रहा है, जब 400 सीटें होगा, ये संख्या भी दुगुना हो जाएगा कि नहीं जाएगा? दुगुना होगा कि नहीं होगा? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? भाई और बहनों, आप लोग सब मिलके मोदी जी को 400 सीट दीजिए, मुजफ्फरपुर जरूर दीजिए, और हमारे राजभूषण भाई को जरूर आप लोग जिताइए। भाई और बहनों, राजभूषण भाई को वोट देने का मतलब हमारे हिंदू सभ्यता संस्कृति को वोट देना। राजभूषण जी को वोट देने का मतलब हमारे प्रधानमंत्री को वोट देना। राजभूषण जी को वोट देने का मतलब हमारा देश को विश्व गुरु बनाना। ये इसीलिए हमें सब लोग मिलके राजभूषण जी को वोट भी देना है, और सबसे ज्यादा वोट से मुजफ्फरपुर जिला से जिता के भी भेजना है। इनकम टैक्स द्वारा पूर्व वार्ड पार्षद विजय झा के छापेमारी के दौरान हथियार मिले मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। वार्ड 41 के पूर्व पार्षद विजय झा की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। बीते दिन इनकम टैक्स विभाग की ओर से आय से अधिक संपत्ति मामले में विजय झा के आवास, कार्यालय सहित एक साथ कई ठिकानों पर छापेमारी की गई थी, जिसमें मुसहरी थाना क्षेत्र के कोठिया गांव विजय झा के कोचिंग सेंटर व स्कूल के कार्यालय से हथियार मिलने मामले पर पुलिस ने 4 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की है। इसमें पूर्व वार्ड पार्षद विजय झा, उनकी पत्नी वर्तमान वार्ड पार्षद सीमा झा, प्राचार्य अविनाश कुमार व उप प्राचार्य आदर्श प्रियदर्शी का नाम शामिल है। पुलिस ने हथियार जब्ती के बाद मौके से उप प्राचार्य आदर्श प्रियदर्शी को गिरफ्तार कर लिया था। पूछताछ के बाद उसे जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार आरोपित ने हथियार की तस्करी की बात स्वीकार की है। अब तक जिन लोगों के हाथों हथियार बेचे हैं, उन सभी के नाम भी पुलिस को बताए हैं। पुलिस उनकी भी तलाश कर रही है। थाना अध्यक्ष रंजीत कुमार ने बताया कि मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय लालू यादव पर सीधा हमला किया। लोकसभा चुनावी दौर के क्रम में शहर पहुंचे गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कांग्रेस व राजद पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी नीयत में खोट है। आरक्षण के मसले पर सफेद झूठ बोल रहे हैं। सही बात तो यह है कि एनडीए सरकार ने ओबीसी आयोग संवैधानिक दर्जा देकर उनके आरक्षण को मजबूत करने का काम किया है। मिठनपुरा स्थित एक निजी होटल के सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता में सूबे की 40 में 40 सीट जीतने का दावा करते हुए कहा कि मुजफ्फरपुर से डॉक्टर राजभूषण चौधरी निषाद रिकॉर्ड वोट से विजयी होंगे। मंत्री ने कहा कि जनता के मिजाज से स्पष्ट है कि पीएम नरेंद्र मोदी के बेदाग छवि और उनके काम पर एनडीए प्रत्याशी को वोट मिल रहा है। पूर्व सांसद का
बिना नाम लिए कहा कि उनका मन जनता की सेवा में नहीं लगता था। पार्टी ने 2 बार मौका दिया लेकिन वह क्षेत्र में काम नहीं किए। सवाल करते हुए कहा कि ऐसे व्यक्ति को कौन वोट देगा। देश में 4 करोड़ आवास बने हैं जबकि मुजफ्फरपुर में आवास निर्माण नहीं हो पाया। इसी वजह से उनकी पार्टी ने टिकट नहीं दिया। महिलाओं में, युवाओं में, किसानों में, गरीबों में अजीब विश्वास मोदी जी के प्रति लोगों के मन में है और आज गरीब अपना मसीहा नरेंद्र मोदी जी को मानते हैं। इसलिए कि ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा किसी ने नहीं दिया, जो नरेंद्र मोदी जी ने दिया है, यानी ओबीसी के आरक्षण को उन्होंने पक्का का पक्का कर दिया है। और ऐसे झूठ बोलने वाले लोग से हम पूछना चाहते हैं कि आप केंद्र की सरकार में रहे तो ओबीसी और यह ऐसा सांसद जिनको 4 बार यहाँ के कोर्ट को खुलवाने के लिए जब डीएम बंद किए तो मैंने उनको बुलाया एक बिहार के नाते और इस मुजफ्फरपुर चुनावी माहौल तो है लेकिन खुशनुमा माहौल है, इसलिए कि बिहार में 40 की 40 सीट एनडीए जीत रही है। जो चुनाव हुआ है वह बुलाया, एक बार भी वह व्यक्ति आया तक नहीं, प्रयास भी नहीं किया कि हम यहाँ के गरीबों के घर बनाने के लिए यहाँ हम उस प्रधानमंत्री आवास योजना जो कोर्ट यहाँ डीएम ने बंद कर दिया उसको हम प्रयास करके खुलवाए। ऐसे व्यक्ति को लोग क्यों वोट देगा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रचार के संदर्भ में आज इनका यहाँ आगमन हुआ था गायघाट विधानसभा में 2 जगह पर और अभी फिर एक जगह कुलंदी विधानसभा में एक जगह इनका जनसंवाद का कार्यक्रम है। वक्त हो चला एक छोटी सी ब्रेक का, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम खुल गया है आपके अपने शहर में। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेंगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट मिल रही है। इसके अलावे 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, अपोजिट वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज और हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और हमारा दूसरा नंबर है 7004320580। के समय और इस लगन के अवसर पे मैं मनीष कुमार यूए एसोसिएट का प्रोप्राइटर, हमारा नीलकमल का फर्नीचर का शोरूम है एक्सक्लूसिव जो मिठनपुरा चौक पे स्थगित है। हमारे यहाँ कुचीना का चिमनी और जो गैस चूल्हा है उसकी एक विस्तृत रेंज है मॉडुलर में। भारी डिस्काउंट है हमारे यहाँ सोफा पर, डाइनिंग टेबल पे। सभी लोगों से मेरा यही निवेदन है, जो 2-3 सालों से आप लोगों का हमें प्यार मिलता आ रहा है। हमारे यहाँ फिनांस की भी एक अच्छी व्यवस्था है और इस त्योहारों के अवसर पे हम चाहेंगे कि एक बार हमारे यहाँ आप पधारें और हमारे ऑफर्स का लाभ ले और हर खरीदारी पे हम लोग एक सुनिश्चित उपहार भी दे रहे हैं। लगातार 10 वर्षों से विभिन्न परीक्षाओं में सर्वश्रेष्ठ परिणाम। हम हैं आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ मुजफ्फरपुर। इस स्कूल में सर्वश्रेष्ठ कोचिंग पैटर्न से बच्चों को पढ़ाया जाता है। प्ले से 10वीं तक की पढ़ाई स्वच्छ वातावरण में कराई जाती है। यहाँ आधुनिक छात्रावास की व्यवस्था है। उज्ज्वल विद्यापीठ का मुख्य उद्देश्य रामकृष्ण मिशन, नवोदय नेतरहाट, सैनिक स्कूल, सिमुलतल्ला गुरुकुल, सिंधिया कन्या विद्यालय जैसे अनेक भारतवर्ष के प्रतिष्ठित विद्यालयों में कुशल प्रशिक्षित अनुभवी एवं शहर के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों द्वारा तैयारी कराई जाती है। 1.5 एकड़ में फैला इस स्कूल का वातावरण काफी शांत है। फ्री कंप्यूटर क्लासेस, साइंस लैब और स्मार्ट क्लासेस है। साथ ही इंडोर और आउटडोर गेम की भी व्यवस्था है। तो अपने बच्चों के लक्ष्य के सपनों को पूरा कराना चाहते हैं तो आज ही आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ में अपने बच्चों का नामांकन करवाएं। हमारा पता है पोखरिया पीठ, अतरदा, मुजफ्फरपुर और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9708351851 और हमारा दूसरा नंबर है 8797122397 या फिर आप हमें कॉन्टेक्ट
58 पर। अपने सपनों के आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। ये बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। लोकसभा चुनाव का प्रचार प्रसार थम गया, धारा 144 लागू कर दी गई है, चुनाव की तैयारियां पूरी कर ली गई है। ये बात जिलाधिकारी और एसएसपी ने प्रेस वार्ता के दौरान कही। आज जिले के समरनाले सभागार में आगामी 20 मई को होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। बैठक मुख्य रूप से जिला अधिकारी सुब्रत कुमार सेन और एसएसपी राकेश कुमार की अध्यक्षता में हुई। मीडिया कर्मियों को जिला अधिकारी ने संबोधित करते हुए बताया कि P-2 डे पर टैगिंग के तहत पोलिंग पर्सन और पुलिस पदाधिकारी अदय की टैगिंग सफलतापूर्वक कर ली गई है। बूथ पर जो मतदान कर्मी जाएंगे उनकी भी सभी तैयारी पूरी कर ली गई है। जानकारी देते हुए जिला अधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने बताया कि सभी प्रचार प्रसार समय पर बंद हो जाएं, उसके लिए भी टीम बनाई गई है। धारा 144 लागू कर दिया गया है। वहीं बैठक में शामिल एसएसपी राकेश कुमार ने बताया कि मुजफ्फरपुर लोकसभा चुनाव से जुड़ी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल की भी तैनाती की गई है। साथ ही समय समय पर फ्लैग मार्च भी निकाला जा रहा है, ताकि लोगों में एक विश्वास का माहौल पैदा हो और लोग 20 मई को एक भयमुक्त वातावरण में अपने बूथ पर जाएं और मतदान करें। टैगिंग होती है, जितने हमारे पोलिंग पर्सनल होते हैं, जो पुलिस के पदाधिकारी होते हैं, वो टैगिंग सफलतापूर्वक हम लोगों ने करा लिया है। समय से पहले ही जो सामग्री देनी होती है, जो राशि ट्रांसफर की जाती है, वो भी हम लोगों ने करा लिया है। पुलिस पदाधिकारी भी आए हुए थे और सब लोगों ने एक दूसरे का नंबर भी एक्सचेंज कर लिया है। कल ईवीएम वीवीपैट लेकर के उन टीम्स को वाहनों के माध्यम से, जो हम लोग एलएस कॉलेज में हम लोगों ने बनाया है डिस्पैच सेंटर, वहीं से सब लोग मूव करेंगे बूथ की तरफ, तो उसकी भी सारी व्यवस्था कर ली गई है। और जैसा आप लोग जानते हैं कि प्रचार जो है वो समाप्त हो जाना है, 48 घंटा पहले बंद हो जाता है, तो उसको लेकर के भी हम लोगों ने टीम्स बनाई हुई हैं। धारा 144 का जो ऑर्डर है वो भी निकला हुआ है। बूथ पर हम लोगों की सारी सुविधाएं रहेंगी। मल्टी लेयर सिक्योरिटी का हम लोगों ने इंतजाम किया है। उस कड़ी में जोनल मजिस्ट्रेट, सुपर जोनल मजिस्ट्रेट, सेक्टर ऑफिसर, उनके साथ में पुलिस कर्मी, पुलिस पदाधिकारी, सारा हम लोगों ने टैग किया है। पर्याप्त संख्या में हम लोगों को पैरामिलिट्री फोर्स मिला है। और आप देखेंगे तो हम लोगों का जो इस चरण का चुनाव है उसमें लगभग 99% बूथों पर जो है पैरामिलिट्री फोर्स रहेगा। आधे बूथों पर वेबकास्टिंग की व्यवस्था की गई है, सीसीटीवी कैमरा लग रहा है। 50% बूथों पर वेबकास्टिंग होगी, जिसको यहाँ से लेकर के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तक भी जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो लोग भी देख सकते हैं। तो फुल प्रूफ हम लोगों की व्यवस्था है और अच्छी तैयारी है। हम लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि बहुत अच्छे वातावरण में और शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न होगा। हम लोगों ने अभियान भी चलाया है कि मतदान प्रतिशत बढ़े, उसको लेकर कई कार्यक्रम भी हुए हैं। तो इस बार मतदान प्रतिशत भी अच्छा रहेगा, ये भी हम लोगों की उम्मीद है और बहुत शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न होगा। कितने मॉडल बने हैं? हर एक विधानसभा में एक एक मतदान केंद्र को चिन्हित किया गया है, जहां महिला कर्मी ही चाहे वो पीठासीन पदाधिकारी हो या कार्मिक P1, P2, P3 हो, तो हर एक विधानसभा में एक एक मतदान केंद्र को चिन्हित किया गया है, जहां महिला मतदान कर्मी ही चुनाव को संपन्न कराएंगे। उस मतदान केंद्र पर भी हम लोग आवश्यक सुविधाएं जो है वो सुनिश्चित करा रहे हैं। 20 मई को मुजफ्फरपुर लोकसभा का जो चुनाव आयोजित होने वाला है, उसको लेके हम लोग की तैयारी पूरी हो चुकी है। बहुत पर्याप्त मात्रा में हम लोग के पास में CAPF की कंपनियां हैं, जिसको हम लोगों ने अपना डिप्लॉयमेंट कंप्लीट कर दिया है। पोलिंग पार्टीज के साथ में CAPF की जो टैगिंग है वो भी आज कंप्लीट हो चुकी है। हम लोग 20 तारीख को जो चुनाव होने जा रहा है उसमें 99% जो हम लोगों के मतदान भवन है, बूथ, उन पर हम लोगों की CAPF की तैनाती है। इसके अतिरिक्त जहां एडिशनल बूथ हैं वहां पे एडिशनल फोर्स भी बिहार पुलिस की तरफ से दी गई है। इसके अतिरिक्त पिछले 3-4 दिनों से बहुत तेजी से एरिया डोमिनेशन और फ्लैग मार्च के भी अभियान चलाए जा रहे हैं, ताकि लोगों में एक विश्वास का माहौल पैदा हो सके। इसके अतिरिक्त जो भी हम लोगों के NBWs थे उनका बहुत तेजी से हम लोगों ने निष्पादन भी कराया है
और जो प्रिवेंटिव एक्शंस हैं 107 की कार्रवाई है या CCA के एक्शंस हैं वो भी काफी ज्यादा मात्रा में किए गए हैं ताकि लोगों के बीच में एक भयमुक्त माहौल बन पाए। और आप लोगों के माध्यम से मैं अपील भी करता हूं जिले वासियों से कि 20 तारीख को जो मतदाता हैं वो बूथ पर आए, बिल्कुल भयमुक्त तरीके से आए और अपने मत का प्रयोग। मुजफ्फरपुर लोकसभा चुनाव के प्रचार के अंतिम दिन दोनों दिग्गज पार्टियों के प्रत्याशियों ने पूरी ताकत झोंक दी। मुजफ्फरपुर लोकसभा चुनाव का प्रचार आज शाम 5 बजे तक समाप्त हो गया। कांग्रेस प्रत्याशी अजय निषाद और भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर राजभूषण चौधरी निषाद समेत सभी निर्दलीय प्रत्याशियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। प्रत्याशियों ने जगह जगह रोड शो के माध्यम से आम लोगों को अपनी ओर खींचने की कोशिश की। इसमें खासकर बड़े दल के प्रत्याशी ने पूरी ताकत झोंक दी थी। भाजपा के उम्मीदवार के समर्थन में डिप्टी CM, केंद्रीय मंत्री समेत कई दिग्गज नेता रोड शो में शामिल होकर आम लोगों से अपने उम्मीदवार के पक्ष में वोट करने की अपील की। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी अजय निषाद के रोड शो में आम लोगों की काफी भीड़ देखी गई। जगह जगह लोग उन्हें माला पहनाकर स्वागत कर रहे थे। प्रत्याशियों ने अंतिम दिन अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की। सोमवार को मतदान है, अब लोग किसके पक्ष में वोट डालते हैं यह तो 4 जून को ही पता चलेगा। जदयू शिक्षा प्रकोष्ठ द्वारा पूर्व उपाध्यक्ष अवधेश प्रसाद सिंह की प्रथम पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। जदयू शिक्षा प्रकोष्ठ के पूर्व उपाध्यक्ष अवधेश प्रसाद सिंह के प्रथम पुण्यतिथि पर बीबीगंज स्थित जिला जदयू शिक्षा प्रकोष्ठ कार्यालय में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। सभा में उपस्थित सभी लोगों ने अवधेश प्रसाद सिंह के छाया चित्र पर पुष्प अर्पित कर नमन करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मौके पर जदयू शिक्षा प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष सुरेश प्रसाद सिंह ने कहा कि अवधेश प्रसाद सिंह शिक्षा प्रेमी थे। वैशाली जिला के कटहरा प्रखंड के स्कूल में प्रधानाध्यापक के पद से सेवानिवृत्त होने के बाद उन्होंने जदयू ज्वाइन किया था। जदयू में वे शिक्षा प्रकोष्ठ के उपाध्यक्ष के पद पर बहुत दिनों तक ईमानदारी पूर्वक कार्य किए। उनका पूरा जीवन एक सरल व्यक्तित्व का था। कभी भी दिखावटी काम वो नहीं किए। समाज के हर वर्ग को एक साथ लेकर चलने की उनकी नीति को ही हम लोग आज पालन कर रहे हैं। इसलिए सभी लोगों ने आज श्रद्धा पूर्वक उनको श्रद्धांजलि अर्पित की है। शिक्षा प्रकोष्ठ के वरीय उपाध्यक्ष अवधेश प्रसाद सिंह की आज प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर हम लोग श्रद्धांजलि देने के लिए उपस्थित हुए हैं। हमारे शिक्षा प्रकोष्ठ के उपाध्यक्ष महेंद्र बाबू, सकरा के पूर्व प्रमुख श्याम कल्याण जी, अवधेश बाबू की धर्मपत्नी मृदुला जी, प्रभात जी, अरविंद जी, खबरा के पंचायत के पूर्व मुखिया, पूर्व सरपंच रमेश बिपलवी जी वगैरह बहुत सारे लोग आज अवधेश बाबू के श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित हुए हैं। अवधेश बाबू शिक्षा प्रेमी थे। वैशाली जिला में कटहरा प्रखंड के मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक से रिटायर होने के बाद जदयू ज्वाइन किए थे और जदयू में शिक्षा प्रकोष्ठ का उनको उपाध्यक्ष बनाया गया था। पार्टी में बहुत ही ईमानदारी से काम किए। ऐसे शिक्षा के क्षेत्र में उनका बहुत ही योगदान रहा है। सामाजिक जीवन में वे अधिक रुचि लेते थे। सादगी के प्रतीक थे। बनावटी वेशभूषा एवं बात में विश्वास नहीं करते थे। उनसे प्रेरित होकर हम लोग भी अपने आप। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे शहर की तमाम खबरों के साथ। अब तक आप मुझे और मेरी पूरी न्यूज़ टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार।